Guys, now I will start next illustration of accounting equation, illustration number 3 कि हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे. First of all, I want to tell you that only one or two students send the homework of chapter 6. तो आप अपना होमवर्क मुझे भेजें कि क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया. अगर नहीं, then I will send you another video so you can understand properly. लेकिन अगर आप भेजेंगे नहीं मुझे, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं वो समझ में आए या नहीं आए. तो प्लीज सेंड इट. नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, नेक्स्ट स्टेप उसकी illustration number 3. Look, prepare accounting statement, accounting equation from the following. Only 3 transaction is given in this illustration. So how we solve it? Listen. First, started business with cash. As you know, when we start the business, the cash, we introduce the cash in the business. तो एक assets cash will increase as well as capital will also increase. तो we will write in the asset side में आप cash column में 1 lakh and capital में 1 lakh लिख देंगे. Then what is the second? Purchase goods of for cash 20,000 and on credit 30,000. यानी हमने माल खरीदा 20,000 का नगद और 30,000 का उधार. टोटल स्टॉक बढ़ा हमारा 50,000, यानी माल हमने खरीदा, गुड्स परचेज हुआ 50,000. तो नगद हमने खरीदा 20,000 का, तो 20,000 से हम कैश को डिडक्ट कर देंगे. स्टॉक में हम 50,000 बढ़ा देंगे, क्योंकि स्टॉक चाहे कैश में खरीदा हो चाहे क्रेडिट में खरीदा हो, दोनों को जोड़ के लिख देंगे. और 30,000 का चूंकि हमने क्रेडिट में परचेज किया है, तो आवर क्रेडिटर विल इंक्रीज बाय ₹30,000. तो हम लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर में 30,000 कर देंगे एंड कैपिटल में 0. व्हाट विल बी द नेट इक्वेशन आएगी, जो न्यू इक्वेशन बनेगी, 1 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 80,000 कैश में, स्टॉक 50,000 और इक्वल्स टू आप लाइबिलिटीज में क्रेडिटर 30,000 एंड कैपिटल 1 लाख. तो हम देख लेंगे कि दोनों साइड का टोटल, द टोटल ऑफ असेट साइज इज 1,30,000 एंड टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज ऑल्सो 1,30,000. एंड थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, बोथ at the rate of 20% profit. 20% प्रॉफिट का मतलब आप देखिए, हमने 10,000 का माल खरीदा, 10,000 का कॉस्टिंग का माल बेचा 15,000 एंड 10,000 का माल नगद में और 15,000 का माल उधार में. तो कुल मिला के हमने 25,000 का माल बेचा 20% प्रॉफिट पर. तो 10,000 पर प्रॉफिट हुआ 2,000 और 15,000 का 20% पर प्रॉफिट हुआ 3,000. यानी हमने कुल मिला के 25,000 रुपए का माल, यानी 10,000 कॉस्ट और 15,000 कॉस्ट, 25,000 कॉस्ट का माल हमने 12,000 प्लस 18,000 30,000 में बेचा. तो यानी वी अर्न 5,000 रुपीज एज प्रॉफिट. तो ऐसी कंडीशन में हम कैश में माल बेचा हमने 10,000 कॉस्टिंग का, लेकिन पैसे हमने कस्टमर से विद प्रॉफिट कितने लिए 12,000. तो वी एड 12,000 इन कैश. स्टॉक विल डिडक्ट 25,000 बिकॉज स्टॉक ऑलवेज डिडक्ट ऑन कॉस्ट प्राइस.
The cost price of 10,000 plus 15,000 cash or credit deduct from stock, and 15,000 goods cost price sold at the profit of 20% on credit यानी उधार बेचा तो हमारा डेटर्स बढ़ जाएगा 18,000 से। ये तो हो गए एसेट साइड की इक्वेशन। व्हाट अबाउट लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज में क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ तो जीरो, बट वी अर्न 5,000 एट प्रॉफिट तो हम इसको कैपिटल में 5,000 जोड़ देंगे। देन फाइनल इक्वेशन विल बी कैश 92,000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 18,000, और इन तीनों का टोटल करेंगे तो इट कम्स 1,35,000। And now about liabilities, 30,000 creditor, 1,05,000 capital, total is 1,35,000. You can also see the working note how we calculate the profit. Now I will explain next. Illustration number 4. Show the effect of the following transaction on assets, liability and capital through accounting equation. First, I started business with cash. Second transaction, rent received. Third, invested in share. Fourth, received in dividend. Fifth, purchased goods on credit from Ragini. Sixth, paid cash for household expenses. Next, sold goods for cash costing 10,000. Cash paid to Ragini and deposit into the bank 20,000. These are the following transaction. Now, how we show in accounting equation? First, started business with cash 1,20,000. Increase cash 1,20,000 and increase in capital 1,20,000. न्यू इक्वेशन सेम, 120 आ गया असेट साइड में और 120 लाख आ गया लायबिलिटी प्लस कैपिटल में। नाउ रेंट रिसीव्ड, इट्स आवर इनकम। रेंट जितने भी इनकम है वो रेंट कैश में ही है। ये इसने बोला नहीं रिसीव्ड इन कैश, बट जो भी इनकम होती है वो हम ये मान कर चलते हैं, और जो भी एक्सपेंसेज होते हैं दोनों के लिए हम मान कर चलते हैं कि कैश में ही हुई है, जब तक कि वो स्पेसिफाई इसके बारे में नहीं कर दे। तो रेंट रिसीव 10,000 रुपया हमारा कैश बढ़ गया, एंड इट इज इनकम फॉर बिजनेस। और मैंने आपको बताया था कि ऑल इनकम और प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ेंगे एंड ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस कैपिटल में से घटा देंगे। तो 10,000 कैश में जोड़ दिया और 10,000 कैपिटल में जोड़ दिया। न्यू इक्वेशन हो गई 1,30,000 कैश में और 1,30,000 कैपिटल में। नाउ इन्वेस्ट इन शेयर, यानी हमने कुछ पैसा हमारा शेयर्स में लगा दिया। शेयर्स इज ऑल्सो असेट्स, यानी इन्वेस्टमेंट एंड शेयर। आपको जो मैंने बैलेंस शीट फॉर्मेट में बताई थी, यदि उसमें असेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ हो तो प्लीज राइट डाउन इन्वेस्टमेंट और शेयर्स। तो जब शेयर्स में हमने पैसा लगाया 50,000 तो कैश में से कम हो गया, और चूंकि ये भी असेट्स है तो हमने शेयर्स का एक कॉलम बना लिया और 50,000 वहां लिख दिया। तो यानी कैश में जोड़ घटा दिया और शेयर्स में जोड़ दिया। इसका इफेक्ट लायबिलिटी और कैपिटल में नहीं पड़ेगा। न्यू इक्वेशन विल बी कैश 80,000, शेयर्स 50,000 एंड कैपिटल 1,30,000। रिसीव्ड डिविडेंड, आप जानते हैं कि शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करने पर डिविडेंड कंपनियां हमें पे करती है। इन दैट कंडीशन dividend is our income. So 5,000 we will add in cash and 5,000 add in capital. New equation comes 85,000 cash, 50,000 assets and liabilities में 0 plus capital 135,000. Next, purchase goods for credit, उधार खरीदा। उधार खरीदते हैं तो इसका मतलब जिन लोगों को हमें पेमेंट करना है दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उधार खरीदा है, बट शेयर्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे स्टॉक का या गुड्स का, 35,000 इसमें जोड़ देंगे और क्रेडिटर में 35,000 ऐड कर देंगे। न्यू इक्वेशन विल बी 85,000 कैश,
50,000 shares, 35,000 stock equals to creditor 35,000 and capital 1,35,000. Now, paid cash for household expenses. हाउस होल्ड एक्सपेंसेज होते हैं ऑनर के पर्सनल खर्चे, और पर्सनल खर्चों को भी हम लोग ट्रीटेड एज ए ड्राइंग्स, वी ट्रीट्स पर्सनल एक्सपेंसेज एज ड्राइंग्स। तो उन्होंने अपने घर खर्च के लिए पैसा निकाला बिजनेस से, तो वी डिडक्ट 7,000 फ्रॉम कैश एंड ऑल्सो 7,000 रुपए हमारी कैपिटल कम हो गई, तो वी डिडक्ट 7,000 फ्रॉम कैपिटल। New equation will be 78,000 plus 50,000 plus 35,000 assets हो गई, and what is liability? Creditor and capital 1,28,000. Next, sold goods for cash 14,000, cost 10,000, यानी 10,000 का माल 14,000 में बेचा। जब भी सेल की कोई एंट्री होगी तो इट विल इफेक्ट इन 3 अकाउंट। फर्स्ट, कैश में हम जोड़ेंगे 14,000 की, क्योंकि पैसा हमारे पास विद प्रॉफिट आएगा। स्टॉक में लेस करेंगे 10,000 और 4,000 हम प्रॉफिट होने के कारण इसको कैपिटल में जोड़ेंगे। न्यू इक्वेशन विल बी 92,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 एसेट साइड एंड 35,000 एंड 1,32,000 कैपिटल इन लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट, कैश पेड टू रागिनी। रागिनी इज आवर क्रेडिटर, उसको हमने कैश पेड किया 35,000, तो वी डिडक्ट 35,000 फ्रॉम कैश एंड 35,000 फ्रॉम क्रेडिटर, दोनों में से हम इसको घटा देंगे। न्यू इक्वेशन विल बी 57,000 कैश, शेयर्स 50,000, स्टॉक 25,000 एंड लाइबिलिटीज में केवल क्रेडिटर 0 एंड कैपिटल 1,30,000। एंड लास्ट वन, डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000। बैंक इज ऑल्सो एसेट्स, तो हम एक कॉलम और एसेट साइड में बना देंगे बैंक। बैंक में पैसा जमा कराया तो कैश में कम हो गया बट बैंक में बढ़ गया, तो वी डिडक्ट फ्रॉम कैश and include add in bank column. There will be no effect in liabilities and capital side. So final equation, 37,000 cash, 50,000 shares, 25,000 stock and 20,000 bank. The total of assets item is 1,32,000 and total of liability side creditor 0 and capital 1,32,000. Now, I will tell you about illustration number 6. Next, prove the accounting equation is satisfied in the all following transaction. Sameer Goyal. मैं पहले आपको ट्रांजेक्शन पढ़कर बता देता हूँ। Started business with cash 1 lakh, paid rent in advance 3,000, purchased goods for cash 50,000 and credit 20,000, sold goods for cash 80,000 costing 40,000, paid salary cash 4,500 and salary outstanding 1,000, brought motorcycle for personal use 30,000. These are the transaction. Now look how we will prepare accounting equation. First, started business with cash. कैश में 1 लाख एंड एज यूजुअल कैपिटल में 1 लाख। इक्वेशन 1 लाख एंड 1 लाख। पेड रेंट इन एडवांस। लिसन, दो चीज ध्यान, पेड इन एडवांस रेंट जो है वो रूटीन रेंट नहीं है, यानी हमने इस साल के आगे के लिए जो इस साल में रेंट है उसके अलावा हमने रेंट दिया है, तो दिस इज कॉल्ड प्रीपेड रेंट। This is called prepaid rent or rent paid in advance. यानी ये हमारा खर्चा नहीं है। जो अगर खाली paid rent होता तो it's our expenses, but paid in advance is rent is not an expenses. तो it is our assets. ये हमारी हमेशा ध्यान रखें। Rent paid expenses कैश में से लेस कर देंगे और कैपिटल में एज एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, बट पेड रेंट इन एडवांस या प्रीपेड रेंट इट इज आवर असेट्स। तो हम -3,000 कर देंगे कैश में से
और एक प्रीपेड रेंट का एक कॉलम बना लेंगे हम असेट साइड में, उसमें लिख देंगे 3000, क्योंकि ये पे हमने एडवांस में किया है तो इट इज अवर असेट्स। ऑल प्रीपेड expenses or expenses paid in advance are assets. Next, the new equation will be 97,000 cash, prepaid expenses 3,000, capital 1 lakh. Next transaction, purchase goods for cash 50,000 and on credit 20,000. 50,000 का माल नगद और 20,000 का माल उधार खरीदा, तो कैश में से 50,000 लेस कर देंगे, क्योंकि माल दोनों मिला के 70,000, तो स्टॉक का कॉलम बना के उसमें 72,000 लिख देंगे। और चूंकि उधार खरीदा 20,000, दैट इज क्रेडिटर, क्रेडिटर में 20,000, कैपिटल में 0। न्यू इक्वेशन विल बी 47,000 प्लस 70,000 स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 इक्वल्स टू 20,000 creditor and 1 lakh capital. Next transaction, sold goods for cash 80,000 costing 40,000. 40,000 का माल 80 में बेचा। मैंने भी आपको बताया था कि सेल में कोई भी ट्रांजेक्शन करें इट विल अफेक्ट 3 अकाउंट। फर्स्ट, कैश में बेचा, वी एड 80,000 इन कैश। स्टॉक में हम कॉस्ट प्राइस कम करते हैं तो वी डिडक्ट 40,000 फ्रॉम स्टॉक एंड वी अर्न 40,000 एज ए प्रॉफिट, तो वी विल ऐड दिस अमाउंट इन कैपिटल। न्यू इक्वेशन, कैश 1,27,000, स्टॉक 30,000, prepaid expenses 3,000 equals to creditor 20,000 and capital 1,40,000. Next, paid salary in cash 4,500 and outstanding salary 1,000. देखिए दो चीज है, हमने 4500 रुपये, चाहे आप दो ट्रांजेक्शन अलग अलग कर लें, इन दोनों को अलग अलग कर लें, तो आई थिंक बुक में एक ही तरह किया गया है, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि पहले पेड सैलरी फॉर कैश 4500, तो हम कैश में से 4500 घटा दें और कैपिटल में से 4500 घटा दें। ये तो फर्स्ट इसका हो गया पेड सैलरी, ये कैश में से खर्चा, कैश दिया तो घटा दिया, और कैपिटल में से इट्स एक्सपेंसिव तो घटा दिया। व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी 1,000 रुपए की सैलरी अभी हमें देना बकाया है, तो यानी इट्स आवर एक्सपेंसिव। ये तो हो गया, हमने दिया नहीं बट हो गया, तो ऐसी स्थिति में बकाया इसलिए कैश में से लेस नहीं करेंगे, बट यहां पर ये हमें देना बाकी है तो इट्स आवर लाइबिलिटीज, तो हम एक नया कॉलम बना लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, 1,000 उसमें से घटा देंगे और 1,000 रुपया कैपिटल में से भी घटा देंगे। ये दो अलग अलग इफेक्ट, अगर एक साथ करना चाहें तो एक साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में 1,000 जोड़ दें और कैपिटल में से दोनों एक्सपेंसेज 4,500 प्लस 1,000 5,500 एक साथ घटा दें। न्यू इक्वेशन विल बी 1,22,500 कैश, 30,000 स्टॉक, 3,000 प्रीपेड एक्सपेंसेज इक्वल्स टू creditor 20,000, outstanding expenses 1,000 and balance 1,34,500 capital. And last transaction, brought motorcycle for personal use. ये भी पर्सनल यूज के लिए आई है, तो जो भी खर्चा पर्सनल यूज के लिए किया जाए दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स, तो इट इज ऑल्सो ड्राइंग्स। 30,000 आप लेस कर दें, ये खर्चा है, ये बिजनेस के लिए यदि ये खरीदी जाती मोटरसाइकिल तो ये असेट्स हो जाती, हम एक कॉलम मोटरसाइकिल का भी लिख लेते और कैश में से कम कर देते, मोटरसाइकिल में ऐड कर देते, बट इट इज फॉर पर्सनल यूज, सो इट इज ट्रीटेड एज ए ड्राइंग्स, तो वी विल डिडक्ट इन कैश में से, क्योंकि पैसा तो बिजनेस में से चला गया तो माइनस कर दिया, और 30,000 रुपया इसकी कैपिटल में से, ऑनर की कैपिटल में से हमने कम कर दिया, क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। देन फाइनल इक्वेशन, कैश 92,500, स्टॉक 30,000, prepaid expenses 3,000, total 1,25,500, and the liability side 20,000 creditor, outstanding expenses 1,000,
and capital 1,04,500, total equals to 1,25,500. I think you are now more clear about it. Now listen, next illustration. Show the effect of following transaction on the accounting equation. मनोज स्टार्ट बिजनेस विथ कैश इतना लगाया, गुड्स इतना लगाया और बिल्डिंग इतनी लगाई. तीन चीजों से इसने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है. Purchase goods for cash, sold goods for cash, purchase goods from Rahul, sold goods to Varun, paid cash to Rahul, salary paid by him, received cash from Varun, rent outstanding, commission received, amount withdrawn by personal use, and depreciation charge on building. There are some new transaction in this illustration. So how we will treat it? See the next solution. Started business with cash. अब तक तो हमने कैपिटल लगाई थी, खाली कैश ही लगाया था, तो हम कैश में लिख देते थे और कैपिटल में लिख देते थे. अब इसने बुक्स में तीन चीजें लगाई हैं इस ओनर ने, कैश, गुड्स और बिल्डिंग. तो असेट्स में हम ये तीनों कॉलम बना लेंगे. पहले कैश, गुड्स की जगह स्टॉक और बिल्डिंग, तीनों में लिख देंगे अमाउंट 2,30,000, 1,00,000 और 2,00,000. और टोटल कैपिटल में हम इन तीनों का जोड़ लिख देंगे 5,30,000. यानी तीनों चीज ऑनर ने लगा दी बिजनेस में, उतनी हमारी कैपिटल हो जाएगी. परचेज गुड्स फॉर कैश, 50,000 कैश में गुड्स खरीदा तो कैश में से डिडक्ट कर दिया 50,000, स्टॉक में 50,000 जोड़ दिया. लायबिलिटी साइड में देयर इज नो इफेक्ट. थर्ड, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 35,000, यानी 20,000 का माल 35,000 में बेचा, कैश में 35,000 ऐड कर दें, स्टॉक में कॉस्ट प्राइस 20,000 लेस कर दें और 15,000 प्रॉफिट है वो कैपिटल में हम ऐड कर देंगे. न्यू इक्वेशन, 2,15,000 कैश, 1,30,000 स्टॉक, 2,00,000 बिल्डिंग, क्रेडिटर्स आउट, क्रेडिटर्स और अदर एक्सपेंसेस 0 एंड कैपिटल 5,50,000. परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, जब भी नाम आ जाता है गुड्स परचेज करने में तो हमेशा ये मान के चलें कि इट इज क्रेडिट. हमेशा कैश न देके और केवल नाम दे दिया जाए तो ये हमेशा हम ये मान कर चलेंगे कि उधार माल खरीदा है. तो राहुल से उधार माल खरीदा, कैश गया नहीं तो 0. स्टॉक में हम बढ़ा देंगे 55,000 रुपया और ये राहुल हमें पेमेंट देना है तो इट इज कॉल्ड क्रेडिटर, तो उसमें 55,000 लिख दिया, कैपिटल में 0. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू वरुण 52,000 फॉर 60,000. यहां भी नाम दिया है, कैश नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमने वरुण को उधार माल बेचा है. वी सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट बेसिस, तो कैश में 0. बट स्टॉक में हम कॉस्ट प्राइस घटा देंगे 52,000 क्योंकि 52,000 का माल हमने बेचा. और उधार बेचा, जिस व्यक्ति से हमें पैसे लेने होते हैं दैट इज कॉल्ड डेटर्स. तो हमने एक कॉलम बना लिया डेटर्स, उसमें वरुण से हमें जितने पैसे लेने हैं 60,000 वो लिखेंगे. रिमेंबर, स्टॉक में वी विल डिडक्ट 50,000 बट इन डेटर्स वी इंक्लूड 60,000. We earned 8,000 and as profit, so we add in profit. Now new equation, 2,15,000 cash, 1,30,000 stock, 2,00,000 building, 60,000 debtors, and liability side 55,000 creditor and 5,53,000 capital. Next, paid cash to Rahul in full settlement. Here इस बात पर ध्यान देखें कि इसने लिखा है फुल सेटलमेंट, यानी अब इसके बाद हमको राहुल को कोई पैसा नहीं देना है. देखिए ऊपर ट्रांजैक्शन देखिए, हमने राहुल से कितने का माल खरीदा था, वी परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55,000 और एक क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने इसे फुल सेटलमेंट में कितना पैसा दिया, 53,000. कई बार ऐसा होता है ना, हम भी माल खरीदने जाते हैं, ग्राहक दुकानदार बोलता है कि ये 1,100 रुपए का, हम कहते हैं 1,000 रुपए पकड़ो और हमको दे दो.
तो इट मीन्स he gave us 1000 at discount. तो यहां भी हमने उसे 55,000 की जगह 53,000 रुपए दिया. अगर फुल सेटलमेंट नहीं होता तो हम राहुल के क्रेडिटर में से 53 ही घटाते और कैश में से 53 घटाते. बट यहां ये कह रहा है कि फुल सेटलमेंट यानी हमारा हिसाब किताब हो गया तो हमने कैश दिया 53,000 तो कैश में से घटा दिया. क्रेडिटर 55,000 घटाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हमें इसे कोई पैसा नहीं देना है. तो 55,000 के अगेंस्ट में हमने 53,000 रुपए दिए. कितना डिस्काउंट हमें मिला, कितना फायदा हुआ, 2,000. दिस अमाउंट विल एड इन कैपिटल. न्यू इक्वेशन विल बी 1,62,000 कैश, स्टॉक 1,33,000, बिल्डिंग 2 lakh, डेटर 60,000. Now creditor is 0 and capital will be 5,55,000. Salary paid, it's an expenses, deduct from cash 20,000 and deduct from capital 20,000. Next, received cash from Varun in full settlement. देखिए वरुण को भी फुल सेटलमेंट में से हमें कितना पैसा मिला, 59. हमने इसको माल बेचा था 60,000 का और इसने हमें 59,000 देके कह दिया भाई हिसाब किताब बराबर. तो वी एड 59,000 इन कैश, डिडक्ट 60,000 फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि अभी हमें इससे कोई पैसा नहीं मिलेगा. और इट्स ए लॉस, 1,000 रुपये हमने डिस्काउंट दिया तो लॉस है, हमने कैपिटल में से इसे डिडक्ट कर दिया. न्यू इक्वेशन 2,01,000 कैश, स्टॉक 1,33,000, बिल्डिंग 2 lakh, debtors 0, creditors 0 and capital 5,34,000. Next, rent outstanding, यानी हमने हमारा किराया बकाया है, पे नहीं किया. तो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में पिछले वाले में बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर आवर लाइबिलिटीज. तो हमने एक नया कॉलम बना लिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का और उसमें हमने शो कर दिया लाइबिलिटीज में 3,000 और इट्स आवर एक्सपेंसेज. खर्चा तो हो गया लेकिन दिया नहीं तो कैपिटल में से हमने इसे लेस कर दिया. कमीशन रिसीव्ड, इट्स आवर इनकम, हमने 13,000 कैश में जोड़ दिया और 13,000 कैपिटल में जोड़ दिया. नेक्स्ट, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज के लिए 20,000 रुपया निकाला तो डिडक्ट फ्रॉम कैश 20,000 एंड इट्स ऑल्सो ए ड्रॉइंग और ड्राइंग कैपिटल में से डिडक्ट हो जाता है. द न्यू इक्वेशन विल बी 1,94,000. ये हो गया कैश में. इसके बाद 1,33,000 हो गया स्टॉक में, 2 लाख बिल्डिंग में, क्रेडिटर 0 लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 एंड 5,24,000 कैपिटल. एंड लास्ट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग. डेप्रिसिएशन ऐसा होता है किसी भी चीज को यदि हम यूज करते हैं बिजनेस के में और यूज करने के लिए उसकी वैल्यू में यदि जो कमी होती है वो डेप्रिसिएशन कहलाती है. तो बिल्डिंग को भी यूज किया, उससे उसकी वैल्यू कम हो गई, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. इट इज आवर लॉस. तो जितना डेप्रिसिएशन होता है तो हम उतनी अमाउंट उस असेट्स में से, जिस असेट्स का डेप्रिसिएशन काटा गया उसमें से डिडक्ट कर देंगे. तो यहाँ बिल्डिंग में से हमने 10,000 डिडक्ट कर दिया 2 लाख में से और इट इज आवर लॉस, हमने कैपिटल में से भी 10,000 लेस कर दिया. देन फाइनल इक्वेशन इज कैश 1,94,000, स्टॉक 1,33,000, बिल्डिंग 1,90,000. ये तो हो गया टोटल असेट साइड. 5,17,000 इसका टोटल आ जाएगा. लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 0, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 एंड 5,14,000 कैपिटल. Total of liability is also 5,17,000. So I think now it is clear to you how we solve. And today's last illustration, only 4 transactions in this illustration. Started business with cash 50,000 and goods 20,000. Brought goods for cash 15,000 and credit 10,000. Goods costing choices are sold at the profit of 33 1/3. Half payment received in cash. This is new transaction. Half payment received in cash. And purchase furniture for office use 6,000 and household use for 4,000. These are the
4 transactions. Now, how we will solve it, please look. Started business with cash and goods, दो कॉलम बना लें, कैश और स्टॉक में दोनों में लिख दिया 50,000, 20,000 और कैपिटल में इनका टोटल, जैसे कि पिछले इलस्ट्रेशन में हमने देखा था। ब्रॉड गुड्स फॉर कैश 15,000 और क्रेडिट 10,000, 15,000 का नगद और 10,000 का उधार माल खरीदा, नगद में से 10,000 15,000 लेस कर दिए, स्टॉक में दोनों को जोड़कर यानी 25,000 का माल बड़ा 25,000 ऐड कर दिए, और क्रेडिटर्स हो गए 10,000 तो उसमें 10,000 जोड़ दिए। न्यू इक्वेशन 35,000 कैश 45,000 स्टॉक इक्वल्स टू असेट साइड में क्रेडिटर 10,000 एंड कैपिटल 70,000। नेक्स्ट 24,000 का माल 33/13% प्रॉफिट पर बेचा और हाफ हो गया, पेमेंट हमने रिसीव कर लिया। 33/1/3 मीन्स 1/3 प्रॉफिट पर, तो 24,000 का माल हमने बेचा है 1/3 प्रॉफिट, इसका मतलब इसका 1/3 हो गया 8,000, यानी टोटल मिलाकर 32,000 रुपए का माल हमने बेचा। 24,000 का 33/13 निकालेंगे तो इट कम्स 8,000, इसका मतलब हो गया कि 24,000 का माल हमने 32,000 बेचा, पहली चीज। दूसरी, हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश और हाफ इन क्रेडिट, तो 32,000 में 16,000 तो हमारा कैश आ गया, तो हमने 16,000 जोड़ दिया। स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, वी विल डिडक्ट 24,000 फ्रॉम स्टॉक। डेटर्स, उधार माल 16,000 का बेचा, 16 का नगद हो गया, 16 उधार हो गया। डेटर्स इंक्रीज बाय 16,000 एंड टोटल प्रॉफिट 24,000 का माल वी सोल्ड इन 24,000, प्रॉफिट 8,000 हमने कैपिटल में जोड़ दिया। न्यू इक्वेशन 51,000 कैश 21,000 स्टॉक 16,000 डेटर्स और लाइबिलिटीज साइड में 10,000 क्रेडिटर एंड 78,000 कैपिटल। एंड लास्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000 एंड हाउस होल्ड फॉर 10,000। 6,000 का फर्नीचर तो हमने परचेज किया ऑफिस के लिए, तो ऑफिस के लिए जो फर्नीचर परचेज किया दैट इज असेट्स, तो हम उसका कॉलम बना लेंगे एक अलग से फर्नीचर का अकाउंट। और 4,000 मालिक के लिए खरीदा दैट इज ड्राइंग्स, तो कैश तो हमारे पास से कम हो गया 10,000, तो वी डिडक्ट 10,000 इन कैश। स्टॉक में कोई फर्क नहीं हुआ, डेटर्स में कोई फर्क नहीं होगा, फर्नीचर में हम ऐड करेंगे 6,000 क्योंकि ऑफिस के लिए 6,000 का ही है, और 4,000 इट्स ए पर्सनल एक्सपेंस है जो प्रोपराइटर, सो वी डिडक्ट इट फ्रॉम कैपिटल 4,000। फाइनल इक्वेशन 41,000 कैश 21,000 स्टॉक 16,000 डेटर्स फर्नीचर 6,000, total of assets is equal to 84,000, liabilities credited 10,000 and capital 74,000, it's also equals 84,000. Now I think it is clear to all of you. If you have any problem, you can call me. I will give you some questions, so I will send you the separate sheet for questions. Thank you very much. Have a nice day.